नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। 10:59 है और निफ्टी बैंक में ट्रेड करना है। 2 दिन से निफ्टी बैंक में ट्रेड नहीं करा, ना मंडे को किया ना ट्यूसडे को किया। आज वेडनेसडे है और आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी भी है। आउट ऑफ स्टेशन था तो मार्केट को मैं वॉच भी नहीं किया, पर 2 दिन में मार्केट में बहुत कुछ हो गया। बात करें तो मार्केट कुछ ज्यादा ही फॉल किया। फर्स्ट डे था हमारा, मार्केट इतना गैप, मैंने लास्ट ट्रेड यहाँ पे किया था। मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन खुल के मार्केट नीचे आया। उसके बाद कल मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुल के फिर मार्केट नीचे आया, यानी कल के लो को भी तोड़ दिया। आज मार्केट फिर गैप अप खुला और गैप अप खुल के फिर से मार्केट नीचे आया और ऊपर गया। तो कल का लो क्या था? ये था कल का ये दूसरा लो, ये एग्जैक्टली मतलब 49,663 तक मार्केट आया। अब ये फर्स्ट एंड सेकेंड एंड ये थर्ड, अगर ये तीनों दिन की बात करें तो मार्केट क्या हो रहा है? अधिकतर टाइम बहुत गैप अप या बहुत ज्यादा गैप डाउन हुआ है और गैप अप या गैप डाउन करके मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेशन किया है। तो एक चीज हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट में ट्रेड करना है तो हमें इस पे क्या पकड़ना होगा? चेंजेस डाटा पकड़ना होगा बस। तो मार्केट के हिसाब से देखें तो मार्केट क्या किया, देखो आज का अगर हम देखें तो मार्केट कल क्लोजिंग कहाँ पे था? मार्केट कल का क्लोजिंग था 49,768 के आसपास। अब खुला कहाँ पे? 50,200, यानी कह सकते हो 500 पॉइंट मार्केट गैप अप खुला। गैप अप खोल के मार्केट क्या आया? लो हाई, ये लो, अब ये हाई। तो क्या इसने प्रीवियस हाई को तोड़ा है मार्केट? अभी नहीं, इसने अभी नहीं तोड़ा है एग्जैक्टली ये वाले जोन को। क्या लो को तोड़ा? लो को भी नहीं तोड़ा। अब देखो ये चीजें हमें समझने के लिए, मार्केट का सेंटीमेंट देखने के लिए सबसे पहले वनडे टाइम फ्रेम में लगाते हैं। और वनडे टाइम फ्रेम में लगाने के बाद कोई स्ट्रॉन्ग बॉटम तो नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो नहीं है। अगर हम बात करें तो ये वाला रेजिस्टेंस से मार्केट क्या ले रहा है? बार बार तो सपोर्ट ले ही रहा है। यहाँ पे ध्यान समझना, ये वाले जोन पे एग्जैक्टली ये, ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल है जो मार्केट नीचे से बाउंस बैक ले रहा है बार बार, ठीक है। और ऊपर एक रेजिस्टेंस है जो कि एक समय ऐसा था कि चैनल को ब्रेक कर दिया था, बट ब्रेक करके फिर से नीचे आ गया। अब ये वाला सपोर्ट मार्केट लास्ट कहाँ आया है? लो 49,700 तक आया है, जो कि सपोर्ट लेवल है 49,662। यानी अगर इसको एक बार टेस्ट कर लेता है तो मार्केट यहाँ पे चांसेस कितने हैं? यहाँ पे चांसेस ये हैं कि मार्केट क्या है, बॉटम को टेस्ट करके ऊपर जा सकता है। तो एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाओगे तो देखो एग्जैक्टली नीचे का बॉटम ये है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वनडे टाइम फ्रेम में एक असेंडिंग चैनल है जो कि अगर मार्केट यहां से आता है तो यहां से इसको बाउंस बैक ऊपर तो जाना तय है, मतलब ये वाले जोन पे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो मार्केट अगर इसको टेस्ट करता है तो जा ही सकता है ऊपर। यहाँ पे कई बार यहाँ से देखो फर्स्ट, ये सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड 5 एंड ये 6, छठवीं बार मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लेने के लिए आ रहा है सपोर्ट पे। अब ये सब चीजें हमें देखने के लिए हमें एक बार डाटा देखना होगा कि क्या निफ्टी बैंक है। देखो आज एक्सपायरी है, 8 अगस्त है, आज 8 अगस्त है यहाँ पे। तो 8 अगस्त को मार्केट में आज एक्सपायरी का दिन है, 8 अगस्त बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन है, तो एक्सपायरी के दिन हमें किस पे ध्यान देना चाहिए? देखो मार्केट में दो लोग हैं, कौन कौन से? सेलर एंड बायर, ये दो लोगों का सेंटिमेंट है, ठीक है। तो अगर मैं एक्सपायरी के दिन बात करूं, लास्ट तक बने, सो फाइनली बोला ना कि मार्केट में दो लोग होते हैं, सेलर और बायर। तो एक्सपायरी के दिन आप ध्यान समझिएगा, एक्सपायरी के दिन जो वॉल्यूम होता है मार्केट में करोड़ों होते हैं, यानी बस में जो पैसेंजर होते हैं करोड़ों होते हैं। हमें एक्सपायरी के दिन क्या देखना है, ये चीजें आप समझिएगा बस। तो मार्केट में कौन होते हैं? दो लोग होते हैं, सेलर एंड बायर। तो सेलर को भी साइड कर दो, सो बायर को साइड कर दो, लेकिन इंपॉर्टेंस हमें बायर को ही देनी है। आज मार्केट में वैल्यूम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक बार प्रकार से हम पहले देखें तो मार्केट में हम सेलर को देखते हैं। सेलर वैसे दो टाइप के होते हैं, आज इनका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन सेलर दो टाइप के होते हैं। कौन से? कॉल सेलर एंड पुट सेलर, ओके। पुट सेलर, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। कॉल सेलर वह है जो मार्केट को रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं एंड पुट सेलर वह है जो मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं। यानी कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं और पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। यानी ये पुट सेलर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, सी यानी कॉल सेलर मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो पुट सेलर डिवाइड बाई कॉल सेलर इक्वल टू रेशियो, यानी पीसीआर को हम एक रेशियो निकालेंगे। तो क्या रेशियो निकाल के आता है वो हम देखेंगे। पुट को कॉल से हम डिवाइड करेंगे। तो मार्केट में अगर बात करें तो एक बार यहाँ पे कैलकुलेटर में ओपन करेंगे तो क्या बोला मैंने? P डिवाइड बाई C, यानी पुट को कॉल से डिवाइड करेंगे और हम ये देखेंगे मार्केट में पुट सेलर ज्यादा है या कॉल सेलर ज्यादा है, कौन इसमें से किसकी संख्या ज्यादा है। तो वो तो हम देख के भी बता सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, हमें अगर मार्केट में इंडेक्स में ट्रेड करना है, स्टॉक में नहीं। स्टॉक में क्या दिखाई देता है डाटा, वो हम देख के पता कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स में अगर ट्रेड करना है और डाटा देख के ट्रेड करना है तो देखने से ज्यादा क्या चेंजेस हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंस करता है मार्केट में, और आपको चेंजेस ही पकड़ने होंगे। तो पुट सेलर की बात करें तो 52,93,327, ये कौन है? ये पुट सेलर। पुट सेलर का क्या काम है?
पुट सेलर सपोर्ट क्रिएट करते हैं। कितने हैं? 52,93,327, 52,93,327। ओके, ये पुट सेलर है। डिवाइड बाई किससे? कॉल सेलर से। कॉल सेलर कौन है? ये है। अब देखो मार्केट में क्या दिख रहा है आपको? कॉल सेलर की संख्या क्या है? 68 लाख और पुट सेलर 52 लाख। तो सिंपली बोलोगे कि क्या आप डिवाइड कर रहे हो? कॉल सेलर की संख्या बढ़ी हुई है, कॉल सेलर ज्यादा, यानी पीसीआर नेगेटिव है। तो हमने सीखा है कि नेगेटिव में नेगेटिव ट्रेड लेना चाहिए? नहीं। क्या पता सुबह सुबह मार्केट में कॉल सेलर पुट सेलर बढ़े रहे हो, अभी कॉल सेलर घट रहे हो, क्या पता सुबह कॉल सेलर और बढ़े रहे हो, 80 लाख रहे हो और घट के 68 लाख हो गए हो। तो ये चीजें हमें क्या चेंजेस हुए यही देखना है। तो 68,80,911, 68,80,911। ओके, लास्ट तक बताता हूं मैं। तो जैसे मैंने बोला ना कि अगर हमें पकड़ना है तो चेंजेस पकड़ना है डाटा में, तो जैसे मैंने डिवाइड किया ऑप्शन चेन में यहाँ पे कैलकुलेटर में कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 68 लाख कॉल सेलर है, पुट सेलर मात्र 52 लाख है। तो 68 लाख कॉल सेलर ज्यादा, पीसीआर निगेटिव आया, यानी 0 पॉइंट क्या है, इसको सारी चीजें इरेज कर दो, पीसीआर निकल के आया 0.76। ओके, यानी हमारा नेगेटिव पीसीआर आया। ओके, नेगेटिव पीसीआर आया। ओके, अब नेगेटिव पीसीआर आया है तो क्या सुबह हो सकता है नेगेटिव टू पॉजिटिव भी तो हो रहा हो, यानी चेंजेस पकड़ना। वैसे आज तो हमें एक्सपायरी इस पे ध्यान देना नहीं है उतना, वो हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है मार्केट के चेंजेस पे, वॉल्यूम पे ध्यान देना है। लेकिन एक बार मैं आपको ये चीजें बताता हूँ। तो मार्केट में चेंजेस पकड़ने के लिए हमें निफ्टी ट्रेडर में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट में पीसीआर हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी लोगों को कंफ्यूजन यही हो जाती है कि नेगेटिव दिखता है तो मान लेते हो, लेकिन होता नहीं है ऐसे मार्केट में। वैसे आज एक्सपायरी है तो मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ कि वॉल्यूम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एक्सपायरी डेज। तो मार्केट में अगर आप बात करोगे तो मार्केट में जब पीसीआर मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर था 0.52, यानी मार्केट जब ओपन हुआ तो क्या था? 0.52, यानी 0.52 का पीसीआर था। और अभी देखो मार्केट में ये ब्लू लाइन पीसीआर का, रेड लाइन मार्केट में आपको मार्केट नीचे जाते हुए दिख रहा है लेकिन पीसीआर ऊपर जाते हुए दिख रहा है। इसका मतलब डाटा कंटिन्यू, मतलब मार्केट में कौन ऐड हो रहा है? मार्केट नीचे, देखो यहाँ पे भी मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन पीसीआर देखो कैसे उड़ता जा रहा है। इसका मतलब मार्केट क्या कर रहा है? ऊपर जा सकता है। और अभी 73 चल रहा है, मतलब मार्केट में पीसीआर क्या कर रहा है? घटा है कि बढ़ा है? 52 से 76 गया है, मतलब मार्केट आपको नीचे जाते हुए दिख रहा है लेकिन पीसीआर ऊपर जाते हुए दिख रहा है। जिसका मतलब डाटा पॉजिटिव हो रहा है और मार्केट निगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हमें गुमराह कर रही है। अब आप चेंजेस नेगेटिव को देख लेते तो आप नेगेटिव ट्रेड ले लेते। तो यहीं पे तो हमें यही चीज तो देखना है कि नेगेटिव मार्केट में कौन ऐड हो रहा है। मार्केट में पुट सेलर सुबह से ऐड हो रहे हैं, यानी पी पुट सेलर। पुट सेलर का क्या काम होता है? मार्केट को नीचे जाने से रोकना। वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, मार्केट में उनकी संख्या बढ़ती जा रही है तो मार्केट में हमें चेंजेस पकड़ने हैं। ठीक है, हमने तो ये तो देख लिया। एक बार इरेज कर देते हैं सारी चीजें, 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं और मार्केट में एक जोन खींचते हैं। अब बोलोगे कौन सा जोन? तो एक में जोन खींचता हूं 49,000 का, 49,900 का जोन, ये वाला जोन। ठीक है, ये 49,900 का है। अब मान के चलो अभी हमने ओवरऑल पीसीआर देखा, अब हम एट द मनी का पीसीआर देखेंगे और एट द मनी में पैसेंजर देंगे। तो मार्केट एक बस है, ठीक है, एक बस की तरह है। अब एट द मनी में मार्केट में क्या इंटेंशन है? मार्केट में क्या कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहे हैं? अगर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने तो नहीं हो रहे हैं, ज्यादा बने नहीं है। तो 49,900 पे पुट सेलर की संख्या 1,75,000 है। क्या है? 49,900 पे 1,75,000 जो कि पुट सेलर है। और कॉल सेलर मार्केट में कितने हैं? कॉल सेलर मार्केट में है 49,900 पे 1,57,269, ये कॉल सेलर है। ठीक है, कॉल सेलर मार्केट में कितने हैं? 1,57,000, पुट सेलर 1,75,000। तो मार्केट में किसकी संख्या ज्यादा, पुट सेलर की या कॉल सेलर की? तो मार्केट में पुट सेलर की संख्या बढ़ी हुई है, 1,75,000 है। तो मार्केट में यहाँ पे क्या मजबूत है? सपोर्ट, बिल्कुल सपोर्ट मजबूत है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस का वेट करते हैं, वॉल्यूम देख। तो हमने ये समझ लिया कि मार्केट में यहाँ पे पुट सेलर की संख्या बढ़ी हुई है 1,75,000। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आज एक्सपायरी है, आज वॉल्यूम पे उतना फोकस हमें करना नहीं है। लेकिन हमें वॉल्यूम क्या है? अगर आप बात करें तो मार्केट में ध्यान समझिएगा, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट याद रखिएगा, अभी कहाँ है? 49,300 तक कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है। अगर और क्लोज हो गए तो समझ लो कि ये सिर्फ दिखावा कर रहा है। तो मार्केट में पीसीआर बढ़ रहा है, 49,300 तक कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन था ना, अभी तो 49,100 तक हो गया। इसका मतलब इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहे हैं कॉल साइड का, वो तो पहले से हमने वॉच नहीं किया। ओके, 49,900 पे कॉल साइड का वॉल्यूम की बात करें तो 39,20,855 है। ठीक है, यहाँ पे जो वॉल्यूम की बात करें तो देखो ये कॉल साइड का वॉल्यूम है जो कि 39 लाख है। ठीक है, ये 39 लाख कॉल साइड का वॉल्यूम है। ठीक है, और पुट साइड का वॉल्यूम इसी के कंपैरिजन में 66,11,250 है। ये क्या है? ये पुट साइड का वॉल्यूम है जो मार्केट को नीचे जाने के लिए बैठे। ठीक है, ये वो पैसेंजर है जो बस में आगे जाने के लिए 39 लाख है और नीचे जाने के लिए 66 लाख है। तो वैसे भी मार्केट में
कौन साइड के पैसेंजर है मार्केट में? बेरिस। और वॉल्यूम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक्सपायरी के दिन। तो वॉल्यूम किधर का ज्यादा है? बेरिस। ओवरऑल वॉल्यूम क्या है? ओवरऑल वॉल्यूम 9,97,00,000 और कॉल साइड का वॉल्यूम 10 करोड़ है। अब यहाँ पे वॉल्यूम 9,97,00,000 यानी इक्वल है। वॉल्यूम इक्वल होने का मतलब कि मार्केट कंसोलिडेशन भी कर सकते हैं और हम बेरिस अगर ट्रेड भी लेते हैं, मान चलो ठीक है, मैंने आपको चीज क्लास में बताया कि अगर एट द मनी में वॉल्यूम पुट साइड का बढ़ा हुआ है 66 लाख, ओवरऑल वॉल्यूम कॉल साइड का बढ़ा हुआ है, तो ऐसा सिचुएशन में अगर हम यहाँ पे बेरिस ट्रेड लेते भी हैं तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहने वाली नहीं है। थोड़ा यहाँ देखो, उतना देर से मैं मार्केट में इसको वॉच कर रहा हूँ कि चेंजेस क्या होते हैं, चेंजेस क्या होते हैं। अगर हम बात करें क्या चेंजेस हुए इस पे, देखो 49,000 ये 900 के जोन पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। तो एक बार ऑप्शन चैन में देखें तो जो कॉन्ट्रैक्ट रेड हो गए थे वो ग्रीन हुए हैं कॉल साइड के। कॉल साइड के देखो, अगर एक तरीका होता मैं आंख बंद करके ट्रेड कर लेता, जैसे देखो कॉन्ट्रैक्ट अभी और ज्यादा ग्रीन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 49,900 पे पुट सेलर की संख्या 1,92,000 और 1,87,000, ठीक है। 1,92,000 बढ़े हुए हैं लेकिन उतना कोई खास नहीं है। एट द मनी में वॉल्यूम की बात करें तो 42,71,000 और 70 लाख। तो यहाँ पे देखते भाई, आप बोल रहे हो वॉल्यूम तो बेरिस है तो आप वॉल्यूम साइड फेवर में जा सकते हो, तो लेकिन मार्केट नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है और यहाँ पे ओवरऑल वॉल्यूम कॉल साइड का है 10,45 है, 10,50 है, अभी थोड़ा सा 2-4 लाख पुट साइड का हो गए हैं। तो अगर यहाँ पे मेरे देखो करोड़ों में 5 लाख वॉल्यूम बढ़ा हो ना, एक प्रकार से जैसे 100 में 1 रुपए की तरह महत्व है बस। तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे अभी तो कॉल साइड का बढ़ा हुआ था, तो इसलिए मार्केट में मैं इस पर ट्रेड नहीं ले रहा हूं अभी, क्योंकि वॉल्यूम कॉल साइड का है एट द मनी पुट साइड का वॉल्यूम, यानी ओवरऑल अगर बस में पैसेंजर देखे तो बुलिश जाने के लिए ही है, बस इस बस स्टॉप पे पुट साइड के लिए चढ़े थे। और मार्केट में बात करें तो अगर दोनों साइड का वॉल्यूम तो साइडवेज भी हो सकता है और पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो पीसीआर अगर इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट को नीचे जाने देंगे नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड लिया जा सकता है लेकिन बस मार्केट साइडवेज में ना फंसे बस कॉल साइड के। तो मार्केट में इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड का ग्रीन है, ओवरऑल वॉल्यूम भी ज्यादा कुछ नहीं है और कंटिन्यू इंक्रीज हो 70,35,000 एंड 43 लाख। ओवरऑल वॉल्यूम कितना हुआ है? 10,49,00,000 एंड 10,54,00,000, उतना ही डिफरेंस है। पीसीआर अभी भी देखो इंक्रीज हो रहा है, मार्केट भले गिर रहा है। देखो मैं पुट साइड का ट्रेड के लिए इसलिए सोचना ही बंद कर दिया क्योंकि मार्केट में कंटिन्यू पीसीआर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब बोलो कि पीसीआर इंक्रीज हो रहा है तो इस पीसीआर का महत्व नहीं, लेकिन वॉल्यूम का तो महत्व है, ओवरऑल है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड कॉल, बस एक्सपायरी के साइडवेज में मार्केट ना फंसे, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम इक्वल है। मार्केट में मैंने ट्रेड लिया है एग्जैक्टली इस प्राइस पे 430 रुपए पे, 49,500 का सी लिया है, 3 लॉट लिया है मार्केट में। और मार्केट बस जोन को टेस्ट करने जाए ना जाए, मार्केट में हम कहाँ टारगेट क्या रख सकते हैं? कम से कम 50-49,000 नहीं, ये वाला जोन का 49,980 बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, छोटा सा टारगेट ही रहेगा मेरा, ये वाले जोन का टारगेट पॉइंट रहेगा। अब मार्केट में मैंने ट्रेड क्यों लिया कॉल साइड का? क्योंकि कॉल साइड का देखो, अगर ये ओवरऑल वॉल्यूम पुट साइड का ज्यादा बड़ा होता तो मैं मार्केट में कॉल साइड का ट्रेड नहीं लेता। 10,59 एंड 10,67 एंड वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। तो मार्केट में वॉल्यूम देखो, मार्केट में पुट सेलर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम उतना ज्यादा तो नहीं है लेकिन मार्केट में छोटा सा टारगेट के लिए यहाँ पे ले सकते हैं। अब मार्केट में कहाँ तक रुक सकते हैं अगर ये बात करें तो मार्केट में लास्ट अगर जोन देखें तो मार्केट में 952 यहाँ तक तो रुक सकते हैं कम से कम, इस जोन तक। तो ये वाला टारगेट पॉइंट होगा मार्केट में, बस हमें चेंजेस ही देखना है, लास्ट तक बने रहिए, इंतजार करें। सो फाइनली यहाँ पे मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बने। सो मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया पोजीशन, क्योंकि मार्केट में ज्यादा देर तक होल्ड नहीं रख सकता था। यहीं पे पहले ही मैंने मार्केट से एग्जिट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में कोई ठीक नहीं, अब मार्केट किधर जाए, मैं साइडवेज में फंसना नहीं। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ किया था इसी रीजन से कि 425 पे यहाँ पे याद होगा बाइंग किया था 427-28 के आसपास, तो 465 पे मैंने एग्जिट किया था एग्जैक्टली इस जोन पे, और मार्केट लास्ट इसका हाई 488 गया था। देखो मार्केट का कोई ठीक नहीं, आज मुझे भी श्योर नहीं है क्योंकि जिस हिसाब से चेंजेस हो रहा है। देखो मैंने किस बेस पे ट्रेड लिया था, मैंने बस इस बेस पे ट्रेड लिया था कि कॉल साइड का इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन था और कंपोनेंट मैंने देखा था। कंपोनेंट मैंने आपको यहाँ पे शो नहीं किया था बट मैंने देखा था इसका कंपोनेंट, 2-3 चीजें बेस पे ही मैंने ट्रेड लिया था कि कॉल साइड का इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट बनते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ओवरऑल वॉल्यूम इक्वल है, एट द मनी में भले बड़े हुए हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन जब कॉल साइड का होता है तो इधर को वॉल्यूम को उतना महत्व होता नहीं है। बस यही सोच के एक छोटा सा ट्रेड लिया था, मार्केट ने एक सडनली याद होगा हमने ट्रेड लिया था करीब यहाँ के आसपास और मार्केट एक सडनली बाउंस बैक आया
और एक अच्छा मूवमेंट दिया, मैंने तुरंत पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया। एग्जैक्टली मैं कर तो यहाँ पे रहा था, लेकिन पोजीशन काटते काटते मार्केट यहाँ पे चला गया। मुझे भी पता है कि मार्केट साइडवेज में फंस सकता है, क्योंकि जब एक्सपायरी के दिन हमारा वॉल्यूम ओवरऑल इक्वल होता है, यानी इक्वल है दोनों साइड का, सेम है 1,15,00,000 और 1,15,00,000। वो देखो 2-4 लाख जब करोड़ों में वॉल्यूम होता है तो 2-4 लाख डिफरेंस कुछ नहीं, जैसे हमारा लाख में वॉल्यूम होता है तो 1,000-2,000 को हम नहीं गिनते हैं, वैसे ही इसमें आज वो है। तो मार्केट में 10,99,00,000 11,00,00,000 1 लाख, तो क्या डिफरेंस है, 10,99,00,000 है और इधर ये मात्र 2 लाख का ही तो डिफरेंस है वॉल्यूम में। तो इसलिए बहुत ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ कॉल साइड के भी रहने वाली नहीं है। तो मार्केट में इस रीजन से मार्केट में जो भी एक शार्प मूवमेंट आया तो मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दिया। यहाँ पे बहुत ज्यादा देर तक नहीं रुका जा सकता था। सो फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टेट के साथ। शुक्रिया आपका, जय हिंद। एंड ज्यादा देर तक मार्केट में एक चीज मैंने बोला है कि जब वो एड द मनी वॉल्यूम तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पुट सेलर भी बड़े हुए हैं, वो एक रीजन होता है ट्रेड लेने के लिए, कंटिन्यू पीसीआर में इंक्रीज ही हो रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ क्यों नहीं है, स्ट्रेंथ वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, इसलिए स्ट्रेंथ नहीं है। इसलिए मार्केट से मैंने कभी कभी याद होगा मैं देर तक रुका रहता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं तुरंत, जैसे आज मुझे मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट में क्या हो सकता है, सिर्फ मैंने कुछ बेस पे ट्रेड लिया, जैसे इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट है और उसके कंपोनेंट देख के, तो उतना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था कि मार्केट जैसे ही ऊपर गया कुछ प्रॉफिट हुआ, पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ किया। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। आपको क्लासेस जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में A to Z सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ETF एसआईपी, ETF A to Z सारी चीजें, तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। सो फाइनली याद होगा मैंने निफ्टी बैंक में एक ट्रेड लिया था कॉल साइड का, और छोटी सी टारगेट, मतलब मैंने यहाँ पे बाई किया था इस जगह पे, और ये जब मार्केट ऊपर टारगेट के पास गया था तो पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया था छोटा सा प्रॉफिट लेके, क्योंकि मार्केट एक्सपायरी का दिन था। अगर मैं यहाँ पे पोजीशन ना स्क्वायर ऑफ करता और मैंने पोजीशन काट दिया तो उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन करके बाद में दोबारा टारगेट दिया, लेकिन टारगेट दिया तो वो मार्केट में जितना प्रॉफिट हमें यहाँ पे हो गया था ना, शायद इतना प्रॉफिट हमें यहाँ पे ना होता अगर हम यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते, क्योंकि टाइम डीके हो जाता। मार्केट वैसे ही रहा, जहां से हमने बॉटम लिया था मार्केट वहीं से अच्छा ऊपर गया, मतलब अच्छा क्या कह सकते हो, कंसोलिडेशन मोड में रहा, कंसोलिडेशन ही किया मार्केट। और जिस हिसाब से मैंने 3 चीजें देखी थी ऑप्शन साइड में, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन था, कॉल साइड का वैल्यू ज्यादा नहीं था, इस रीजन से हमने स्ट्रेंथ नहीं लिया था, इसलिए मैंने छोटा सा प्रॉफिट लेके अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया था। कंपोनेंट मैंने देखी थी तो कंपोनेंट से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था, और पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा था, इस रीजन से मैंने कॉल साइड का ट्रेड लिया था। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया, जय हिंद। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी के साथ। आप क्लासेस जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं।